हरियाणा की चर्चित मनीषा मर्डर मिस्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में है। 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी नहीं सुलझा सकी है। इसी को लेकर अब परिजनों और खाप पंचायतों का गुस्सा फूट पड़ा है। मामले का खुलासा जल्द करने की मांग को लेकर लोहारू के ढानी लक्ष्मण गांव से भिवानी तक 3 दिवसीय पैदल न्याय यात्रा शुरू की गई है। हर बच्चा सपने लेकर आता है और सही शिक्षा उन्हें उड़ान देना सिखाती है। डायमंड वर्ल्ड स्कूल पीपली इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। अनुभवी शिक्षकों, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक शिक्षण पद्धति के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन लें। न्याय यात्रा में सैकड़ों लोग पैदल शामिल होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। यह यात्रा 9 मार्च को भिवानी के डीसी कार्यालय पहुंचेगी, जहां प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वहीं से आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। दरअसल लोहारू के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली 19 वर्षीय टीचर मनीषा 11 अगस्त को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव खेतों में मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसे हत्या बताया और पुलिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों ने कई दिनों तक शव लेने से भी इनकार कर दिया। लगातार बढ़ते विरोध और महापंचायतों के बाद सरकार ने आनन फानन में लोहारू थाना के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और एसपी का तबादला कर दिया। बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसके बाद 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। सीबीआई टीम कई बार गांव पहुंचकर परिजनों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी न कोई बड़ा खुलासा हुआ और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई। इससे नाराज परिजन और खाप पंचायतें लगातार बैठकें कर रही थी। जब कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया तो अब न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया गया। न्याय यात्रा में शामिल महिला नेत्री पुष्पा मलिक, खाप नेता सुरेश कोट और किसान नेता मेवा सिंह ने कहा कि सीबीआई की धीमी जांच के कारण लोगों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 9 मार्च को डीसी कार्यालय पर भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो भूख हड़ताल सहित बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, मनीषा बेटी के न्याय के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। जब हरियाणा पुलिस ने मनीषा को आत्महत्या के रूप में घोषित किया तो पूरा हरियाणा प्रदेश के समाज ने इनकार कर दिया था कि हमारी बेटी की आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या की गई। हमने देश की सबसे बड़ी एजेंसी को समझते हुए सीबीआई को जांच दी, मगर सीबीआई भी इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही। लगातार समय व्यतीत कर रही है, लगातार समय लगा रही है। और हमारा मानना है देर से दिया गया न्याय कई बार अन्याय के बराबर हो जाता है। पूरा क्षेत्र चाहता है कि सीबीआई जल्दी से मामले को जनता के सामने लाए, पब्लिक डोमेन में लाए और दोषियों को गिरफ्तार करे। जी, तो ये न्याय यात्रा आपकी शुरू हुई है, कब तक चलेगी और कहाँ? आज 7 तारीख है। आज हमने ढाणी लक्ष्मण से यात्रा शुरू करी है और 8 दिन हम पूरा दिन चलेंगे। 9 तारीख को हम सेक्रेटेरिएट भिवानी पहुँचेंगे। डीसी भिवानी के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो जांच सीबीआई कर रही है उसमें तेजी ला करके जल्दी से दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं की एक ही मांग है, शुरू दिन से आज तक, जिस दिन से मनीषा बहन का दाह संस्कार किया था उस दिन से आज तक एक ही मांग है कि बहन मनीषा को न्याय दिलाया जाए। और वो न्याय हम लेके रहेंगे, चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े, कितनी सीमाएं हमें लांघनी पड़े, हम लांघने को तैयार हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा के भी मनीषा को न्याय दिलाने को तैयार हैं। और आज हमने ये यात्रा मनीषा बहन के जन्म स्थान ढाणी लक्ष्मण से शुरुआत करके आज अभी हम कुडलबास पहुँचे हैं और 9 तारीख को हम डीसी कार्यालय भिवानी पहुँच जाएंगे। उसके बाद डीसी जी को ज्ञापन सौंपेंगे और डीसी क्या एक्शन लेते हैं इस पर। वैसे तो डीसी का दायित्व होता है जिले की शांति मेंटेन करना और हर एक जनता का खुश करना, उसको सेटिस्फाइड करना, लेकिन अगर डीसी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद हम भूख हड़ताल पर जाएंगे या क्या करेंगे वो आगे का डिसीजन अभी हम रणनीति के तहत डिक्लेयर बाद में करेंगे, अभी नहीं।